Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपसे फाइवर से रिलेटेड फाइवर की गिग क्रिएशन से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिसमें ये है कि आपने अगर बिल्कुल स्टार्ट है और आपने गिग कैसे क्रिएट करनी है, आपने आइडिया कैसे लेना है, आपने अपनी सर्विस से रिलेटेड गिग को कैसे क्रिएट करना है और का कंप्लीट क्राइटेरिया क्या होगा। इसके लिए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की है। उसमें मैंने एक सैम्पल गिग बनाई है फाइवर गिग रैंकिंग वाली। आप स्टार्ट से एंड तक पूरी गिग किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अब उस गिग को बनाने के लिए आपने आइडिया कैसे लेना है और कैसे पूरा काम करना है, तो उसको एक्सप्लेन करती हूँ। फाइवर पर चलते हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको आइडिया नहीं है कि आपकी स्किल से रिलेटेड लोग किस तरह से उसको सेल कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वेबसाइट बनानी आती है। अब वेबसाइट, अगर आप एक कीवर्ड सर्च करेंगे वेबसाइट, तो देखिए अब जैसे ही हमने इस कीवर्ड को सर्च किया है वेबसाइट, अब यहाँ पे देखें जैसे ही आपने कीवर्ड रिसर्च किया है वेबसाइट और यहाँ पे 2 लाख प्लस गिग्स हैं, इट मीन्स अगर आप का जो टाइटल है गिग का आई विल डिज़ाइन वेबसाइट, तो ये कभी भी रैंक नहीं कर सकता 2 लाख गिग्स के अंदर। गिग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने काम से रिलेटेड इसको सर्च आउट करना पड़ता है कि जो काम आप कर रहे हैं उसको अगर हम डिवाइड कर दें। वेबसाइट इटसेल्फ एक वास्ट फील्ड है, इसमें कोडिंग भी आ सकती है, वर्डप्रेस है, विक्स है, डिफरेंट है। अगर आप जस्ट एक वेबसाइट कीवर्ड को उठाएंगे तो वो तो रैंक नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप इसी को लो कंपटीशन कीवर्ड के साथ लेकर चलते हैं, यानी कस्टमाइज योर वेबसाइट, और एक स्पेसिफिक वेबसाइट को लेकर चलते हैं, जैसे कि आई विल डिज़ाइन योर बिजनेस वेबसाइट, हॉस्पिटल वेबसाइट, 7 गिग का ऑप्शन होता है। अगर आपकी निच वेबसाइट है तो आप इसको डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कम्प्लीटली ये नहीं कह सकते कि अगर आप एक बहुत अच्छे डेवलपर हैं और आप कहें कि वेबसाइट आई विल डिज़ाइन योर वेबसाइट, कंप्लीट वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं कर सकती। 2 लाख लोगों के अंदर आपका रैंक करना बहुत टफ है, तो इसके लिए आपको रिसर्च पहले करनी पड़ती है। अब इसी वेबसाइट का कीवर्ड चेंज करते हैं। अब यहाँ पे कीवर्ड चेंज करते हैं, वर्डप्रेस कस्टमाइज लिख देते हैं। देखिए जैसे ही कस्टमाइज वेबसाइट किया, 2 लाख से 9,590 गिग्स हैं इस पे। इसमें कंपटीशन कम हुआ, तो इट मीन्स आपने जो टाइटल सिलेक्ट करना है और कीवर्ड्स चूज़ करने हैं, आपकी गिग पूरी की पूरी सारी बेस ही उस पर करती है। आप उसको ये भी कह सकते हैं कि आई विल कस्टमाइज योर वेबसाइट। इसको फर्दर कंपटीशन कम करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आई विल कस्टमाइज योर वर्डप्रेस वेबसाइट, और डिफरेंट ये भी हो सकता है कि आई विल कस्टमाइज योर ई कॉमर्स वेबसाइट। तो इस तरह से जब तक आप अपने काम से रिलेटेड कंप्लीट रिसर्च नहीं करेंगे तो गिग ऐसे ही बना लेंगे तो वो कभी भी रैंक नहीं कर सकती। आपको आइडिया जिस गिग पे आपने काम करना है, जो गिग क्रिएट करनी है, उससे पहले कितने लोग उसको ऑफ़र कर रहे हैं और किस तरह से ऑफ़र कर रहे हैं, उसकी प्राइसिंग किस तरह से देनी है, हमने डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखनी है और टाइटल कैसे करना है। फाइवर की गिग में सबसे जो मेन 3 थिंग्स जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपका थंबनेल जो आपकी गिग को एक्सप्लेन करें। मोस्टली यही होता है कि लोग आपकी पिक्चर से इम्प्रेस होकर क्लिक उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। और सेकंड थिंग इज़ टाइटल, और थर्ड इज़ कीवर्ड। कीवर्ड सबसे मेन है, और डिस्क्रिप्शन कंसाइज होनी चाहिए, बहुत टू लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी इतना इस तरह का नहीं लिखना चाहिए जो इररेलेवेंट टू वर्क हो, बिल्कुल रेलिवेंट टू दैट टास्क होना चाहिए। अगर आपका वर्डप्रेस से रिलेटेड है तो आपने वर्डप्रेस के मेन फीचर्स के बारे में ही बात करनी है कि ये फीचर वर्डप्रेस में आप दे सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना टाइटल चूज़ कर लिया है और आपने अपना कीवर्ड चूज़ कर लिया है। उसके बाद थर्ड थिंग कि आपने अपनी गिग को क्रिएट किस तरह करना स्टार्ट करना है। आपने यहाँ पे 3-4 ऐसी गिग्स उठानी है, आइडिया लेना है। जैसे आपने कस्टमाइज़ का करना है, आई विल क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट विद फुल कस्टम डिज़ाइन। ये लेवल 2 सेलर है। स्टार्ट वाले का कुछ देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे इसने लिखा हुआ आई विल डू वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन, तो ये एक और कीवर्ड कम हो गया है उसमें से। इसको उठाते हैं। लेवल 1 और लेवल 2 में इसलिए प्रेफर नहीं करी, देखें ये बिल्कुल न्यू है फाइवर पे, और इसकी अगर गिग फर्स्ट पेज पे आ रही है तो डेफिनेटली इसका कीवर्ड, इसने डिस्क्रिप्शन अच्छी ही लिखी है। 4 ऑर्डर्स के बावजूद ये फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है। तो इसको क्लिक करते हैं। अब देखिए इसने आई विल मेक कस्टमाइजेशन फॉर योर वर्डप्रेस वेबसाइट। वर्डप्रेस कंप्लीट नहीं लिखी, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन कीवर्ड चूज़ किया है तो इसकी फ़र्स्ट पेज पे रैंक करिए। उसके बाद ये जो मेन चीज़ होती है कैटेगरी, सब कैटेगरी, इसने प्रोग्रामिंग एंड टेक, वर्डप्रेस और उसके बाद कस्टमाइजेशन ही किया है। बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे ये जो सिलेक्शन करते हैं प्रोग्रामिंग, मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, और ये लिस्ट में से जब तक आप रेलेवेंट टू टास्क नहीं चूज़ करेंगे जिससे रिलेटेड गिग बना रहे हैं तो आपकी रैंक नहीं कर सकती। ये सारे फैक्टर्स गिग बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कैटेगरी, सब कैटेगरी, रेलेवेंट टू आपने अपने टाइटल ही चूज़ करनी है। अगर आप कस्टमाइजेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। अगर आप वेबसाइट में वर्डप्रेस ऑफर कर रहे हैं तो वहाँ पे वर्डप्रेस का ऑप्शन है, तो आप वर्डप्रेस ही चूज़ करेंगे। फुल वेबसाइट क्रिएशन करनी है तो फुल वेबसाइट का ऑप्शन होता है, तो आपने वही चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ इसकी इमेज चेक करें। इसने इमेज में भी वर्डप्रेस वेबसाइट कस्टमाइजेशन क्लियरली एक मैसेज है। इसकी गिग ओपन किए बगैर भी मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन जो अपनी सर्विस सेल कर रहा है वो वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन से रिलेटेड है। अब आपने पैकेजेस कैसे देने हैं, तो वो इसका जो 3 पैकेजेस है, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियर, वर्डप्रेस से रिलेटेड। गिग जब भी क्रिएट करते हैं 3 पैकेजेस होते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब जैसे इसने कहा है कि ये 4 पेजेस, कस्टमाइजेशन, डिज़ाइन, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और 3 प्लगइन दे सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी होती है। सबसे बेस्ट टिप यही है कि अब जैसे इसने प्राइसिंग रखी है 29,000, तो अगर आप स्टार्ट पे हैं तो आप यहाँ पे 1 पेज लिख दें और 1 प्लगइन कर लें और कस्टमाइज डिज़ाइन और $5 से स्टार्ट करें, तो आपकी गिग पे ऑर्डर्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि वहाँ पे जब क्लाइंट साइड पे देखा जाए तो वो फ़िल्टर्स लगाते हैं, तो फ़िल्टर्स में जब मिनिमम बजट सेलेक्ट करेंगे तो आपकी ऑलरेडी टॉप पे भी जा सकती है गिग। इसी तरह स्टैंडर्ड और प्रीमियम में आप प्राइस इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसमें डेफिनेटली आप ज़्यादा फीचर्स ऑफ़र करेंगे। अब अबाउट दिस गिग, डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखनी है। यहाँ पे आपका टाइटल जो आपने यहाँ पे मेंशन किया है, अगर आप उसी टाइटल को यहाँ पे भी लिख दें कि वेलकम टू दिस गिग और नीचे हाईलाइटेड करके कस्टमाइजेशन, तो ये भी बेस्ट है। आपने बिल्कुल कंसाइज और इस तरह से वर्ड्स को हाईलाइट करना है जो आपका मेन आपकी ऑफ़र्स हैं, और इसमें हो सके तो वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन 7 टाइम आप कीवर्ड चूज़ करें। डिस्क्रिप्शन में ये होता है कि अगर आपने वेबसाइट वर्ड यूज़ किया है तो वो 7 टाइम ही आप राइट कर सकते हैं, आप इससे ज़्यादा एक वर्ड को नहीं लिख सकते। तो आप अपने जो कीवर्ड्स होते हैं डिस्क्रिप्शन इस तरह से लिखें कि आपके मेन कीवर्ड 7 टाइम्स इस डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन हो। उसके बाद जो कीवर्ड्स हैं आपने रेलिवेंट टू अपने कंपेटिटर के कीवर्ड चूज़ करने हैं, तो आपने कहाँ से चेक करना है कि उसने कौन से कीवर्ड चूज़ किए। तो उसकी गिग के बिल्कुल एंड पे जब जाएंगे आप, तो यहाँ पे ये देखें, ये टैग्स जो हैं वर्डप्रेस टेम्पलेट, कस्टमाइजेशन, वर्डप्रेस हेल्प, ये इसने चूज़ किए हुए हैं। तो इस तरह से आप अपनी पूरी गिग क्रिएट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई और निच है तो आप उससे रिलेटेड ही इस तरह से आइडिया लेंगे, और यही क्राइटेरिया है गिग क्रिएट करने का। तो इस आइडिया के साथ आप अपनी कंप्लीट गिग को रैंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।